हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे मेरी नो फैब की स्टोरी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं मेरी नो फैब के एडिक्शन की स्टोरी शेयर करूंगा और इसके बाद नो फैब 115 दिन कंप्लीट किए मैंने, उसके बेनिफिट बताऊंगा। मैं मास्टरबेशन में 7 साल तक एडिक्ट रहा। मुझे इसका पता 7th या 8th स्टैंडर्ड में पता चला था। मेरा मेरा इसमें फंसने का कारण था हाइट, और ये बहुत लोगों का कारण होगा। स्कूल में मेरा एक दोस्त था और उसकी और मेरी भी हाइट छोटी ही थी, और सब बंदे उसे बोलते थे कि ये हिलाया कर हाइट बढ़ेगी, ऐसा बोलते थे उसको। और जिसकी भी एकदम से हाइट बढ़ती थी उसे सभी बोलते थे कि इतना क्यों हिला रहा है भाई, क्या ज़्यादा हिला रहा है, ऐसा बोलते थे। इसलिए मैं भी इसमें फंस गया। मेरे को हाइट बढ़ानी थी, इसलिए इसमें फंस गया और तभी से मेरी ज़िंदगी के एल लग गए। इसकी वजह से मैं स्कूल लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाया और मेरी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाया। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, सभी मजाक ही उड़ाते थे, सर भी मजाक ही उड़ाते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। और लड़कियों से बोलने में भी शर्म आती थी। लेकिन मैं तब स्टडी में बहुत अच्छा था और 10th में भी मेरा परसेंटेज अच्छा आया था। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा को एडमिशन लिया था मैकेनिकल ब्रांच में। और कॉलेज को जाते ही मेरे काका ने मेरे को फ़ोन ला के दिया और उसके बाद तो रोज का ही हो गया वो हिलाने का। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी की वाट लग गई पूरी तरीके से। मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गई और फर्स्ट सेम में ही मेरा एक बैक रह गया और सेकेंड सेम में 3 सब्जेक्ट बैक रख दिए मैंने। फिर भी सेकेंड ईयर को एडमिशन मिला मेरे को और उसके बाद तो 3rd और 4th सेम के सभी सब्जेक्ट बैक रख दिए। इतना कंसंट्रेशन पावर ख़राब हो गया था, कुछ भी मतलब बैठने का मन ही नहीं कर रहा था स्टडी के लिए। इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। और जब मैंने घर में मेरा रिज़ल्ट बताया तभी सब भी सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि 10th में मैंने 80% निकाले थे, लेकिन इधर मैं वॉश आउट हो गया। इसलिए बहुत सभी मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए और 1 साल मैं घर में ही बैठा था, वॉश आउट हुआ इसलिए। और अभी 3rd ईयर में भी एंट्री हुई है, लेकिन मेरी लाइफ, कॉलेज की लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया मैं। इससे रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई मेरी। और एक मेरा दोस्त था जो स्कूल में था, हम साथ में टिफ़िन खाते थे, साथ में स्कूल को जाते थे। अब वो भी बात नहीं करता मेरे से, इतना दूर हो गया वो भी। इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तरीके से मास्टरबेशन ने मेरी लाइफ झंड बना दी थी। मास्टरबेशन की वजह से मैं स्कूल में भी मेरा मजाक ही उड़ाते थे सभी लोग, और कॉलेज में भी मजाक ही उड़ाते थे। ऐसी बुरी हालत हो गई थी। और मेरे कज़िन्स भी जो कभी साथ में खेला करते थे बचपन में, अब वो भी नहीं रिस्पेक्ट करते। और इस टाइम पे मेरे दोस्त कोई भी नहीं, 0 दोस्त है। इस बात का बहुत बुरा लगता है मुझे को। मास्टरबेशन की वजह से मेरे देखने का नज़रिया भी बहुत घटिया हो गया। स्त्री की सिर्फ छाती पे नजर जाती थी, इसलिए मेरे घर में भी माँ के साथ, बहनों के साथ आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाता था। ओवरऑल मास्टरबेशन ने मेरी लाइफ की माँ बहन एक कर दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से हो रहा है। और मैं पहले पतला था लेकिन अभी और बहुत पतला हो गया हूँ मैं। इतनी ख़राब हालत हो चुकी है। इसकी वजह से मेरी कंसंट्रेशन पावर चली गई, रिस्पेक्ट चली गई, और मेन बात, मैं इतना डरपोक बन गया कि 1st-2nd क्लास का लड़का भी धमकी दिया तो मैं डर जाता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। लेकिन अब नो फैब से वो बहुत हद तक ठीक हुआ है। अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं करता। खैर, जिस मास्टरबेशन ने ये लगा दिए हमारे, क्यों उन्हें याद करे। नो फैब के अच्छे दिन बुला रहे हैं, चलो उनके साथ चले। तो अब मैं बताता हूँ मुझे नो फैब के बारे में कैसे पता चला। एक दिन मैं यूट्यूब पे हॉट वीडियो देख के हिलाया था और उसके तुरंत बाद एक रिकमेंडेशन में एक वीडियो आई। वो माय टिप्स एंड टीवी की वीडियो थी और
ऐसा थंबनेल था उसका कि एक गलती बंद कर दो, पिंपल्स जड़ से ख़त्म, ऐसा टाइटल था उसका। और उस पर मैंने क्लिक किया और उससे मुझे सब भी बेनिफिट नोफैप के सारे पता चले। और उसी दिन से मैंने नोफैप स्टार्ट कर दिया और 7 दिन में रिलैप्स कर दिया। और 7 दिन में रिलैप्स किया और उसी दिन से फिर से मैंने स्टार्ट किया। और आज 115 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 24 फरवरी से मैंने आज तक नहीं हिलाया अभी, और इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। अब मैं बताता हूँ मुझे नोफैप से बेनिफिट क्या क्या मिले। पहला, मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरा, डर कम हो गया है बहुत। और तीसरा, पिंपल 50% तक कम हुआ है। और चौथा, एनर्जी हाई है। और फिफ्थ, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं अब। और सिक्स्थ, आप अकेले में खुश रहने लगते हो, किसी की अब ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, कोई आपके साथ है या नहीं ऐसा लगता है। और 7th बेनिफिट बोले तो हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। तो मेरे पहले के मास्टरबेशन, तो मेरे नोफैप की पहले की ज़िंदगी में और अभी की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है, वो बोले तो बड़ा डिफरेंस है। पहले मैं कुत्ते की ज़िंदगी जीता था, अभी शेर की ज़िंदगी जीता हूँ। और ये सच है भाई, आप नोफैप के 100 डेज़ कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। और भाई लोग, आप भी नोफैप